क्योंकि झारखंड में ईडी का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है। जेएसएमडीसी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह के रांची हजारीबाग के 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। हजारीबाग के ही एक कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के घर जब छापा पड़ा तो 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग समेत राजधानी रांची, रामगढ़ में ईडी की अलग अलग टीम की छापेमारी देर शाम तक जारी है। और अब आपको बता दें कि अशोक सिंह की नियुक्ति जेएसएमडीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर की गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि ये निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के काफी करीबी माने जाते थे और ईडी ने छापा मारा इनके और इनके लोगों पर, तो कैश बरामदगी की बातें भी सामने आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे मदन के पास। मदन, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं ईडी के इस एक्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए ईडी के छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको एक दो दिन शांत मिलेगा, लेकिन फिर एक दो दिन के बाद एक बड़ा धमाका होता है और ये खबरें आती है कि देश के कई हिस्सों में, राज्य के कई हिस्सों में एक साथ इतने ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो अब पूरी तरह से ईडी की कार्रवाई जो है वो खनिज मामले से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर के हो रही है। आज भी जो 14 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है, चाहे रामगढ़ की बात हो, हजारीबाग की बात हो या रांची के ठिकानों पर छापेमारी की बात हो, इसमें भी खनिज से ही मामला जुड़ा हुआ है। जो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम जेएसएमडीसी के पूर्व कर्मचारी अशोक कुमार हैं, उनके करीबी ये भी कहा जा रहा है कि जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल है, उनके ये सभी करीबी हैं। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के हजारीबाग स्थित आवास से लगभग 3 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए गए हैं और अभी भी 2 मशीनें मंगाई गई है नोटों की गिनती के लिए। फिर से ये जानकारी मिल रही है कि और भी नोट मिलने की सूचना मिल रही है। फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं उसमें 3 करोड़ के लगभग 3 करोड़ से अधिक के रुपए जब्त किए गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। और अगर आप देखें तो अशोक कुमार जो हैं जेएसएमडीसी के पूर्व कर्मचारी, उन पर 76 लाख रुपए के गबन के पूर्व भी आरोप लगे हुए हैं। हार्ड कोक तस्करी के मामले में उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो ये अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह या 10 दिन की बात करें तो बड़ी कार्रवाई जरूर हम कह सकते हैं। इससे पहले ग्रामीण कार्य विकास विभाग के जो चीफ इंजीनियर थे, उनके घर छापेमारी हुई। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास के इंजीनियर रामपुकार राम के घर छापेमारी होती है। तो ऐसे में लगातार अब कड़ी जो है जुड़ती जा रही है और ईडी की छापेमारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो कैश हैं वो भी फिर से एक बार बड़ी मात्रा में बरामद हुई। इससे पहले आपको पता है कि जब पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर छापेमारी हुई थी, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, तो उस वक्त भी लगभग 20 करोड़ के करीब जो है कैश जब्त हुए थे। तो झारखंड में खनिज तस्करी से, खनिज अवैध खनन से जो मामले हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कई लोग जेल जा चुके हैं और कई लोग अब जो अधिकारी के रूप में हैं वो हिरासत में ईडी के आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल मदन, ऐसा लग रहा है कि और भी कई अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी ईडी के रडार पर हैं, क्योंकि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वीरेंद्र राम, रामपुकार राम और उसके बाद ये अशोक कुमार, उनके इजहार अंसारी, मतलब जहां भी छापा पड़ रहा है ईडी नाकाम साबित नहीं हो रही। देखिए, ईडी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम करती है और यही वजह है कि ईडी के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं होते हैं तब तक ईडी हाथ नहीं डालती है, जो जैसी जानकारी मिलती है। लेकिन झारखंड में अगर आप देखें तो कई जगहों पर छापेमारी हुई, कुछ दिनों तक छोड़ भी दिए गए। कई लोग हैं जिनके घर पूछताछ के लिए, छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन अब जो छापेमारी हो रही है, जो एक लंबे गैप के बाद से फिर से दोबारा जब कार्रवाई हुई है ईडी की, तो फिर इस दौरान रकम हो, चाहे कागजात हो या फिर जेवरात हो, ये तमाम चीज़ें मिल रहे हैं। चाहे आप वीरेंद्र राम के घर के जेवरात और पैसों को देखें, चाहे फिर आज जो इजहार अंसारी के घर से पैसे मिले, तो इससे हम कह सकते हैं कि पुख्ता सबूतों के साथ ईडी अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। और इसी दौरान जो पैसे हैं, संपत्ति हैं, जेवरात हैं, उसको भी जब्त किए जा रहे हैं। तो अब ईडी की कार्रवाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नया नाम कौन जुड़ेगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो
खनिज के जो अवैध तस्करी हैं या फिर अवैध कारोबार हैं, इसको नकेल कसने के लिए ईडी की मुहिम जारी है। चाहे वो 1000 करोड़ के अवैध खनिज के मामले साहिबगंज के हो या फिर अलग अलग हिस्सों के राज्य के हो, सभी जगहों पर ईडी की निगाहें अब पहुंच चुकी है। छापेमारी जारी है, नए नए अधिकारियों के नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। कई को जेल भी जाना पड़ा है और कई से पूछताछ जारी है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और सक्सेस भी होती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब किनका किनका नंबर सामने आता है और उनके पास से क्या कुछ बरामद होता है। फिलहाल हमारे साथ न्यूज़ बाय स्कूप में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची।